हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आई एम मनीषा गर्ग। जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल हर बैंकिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो आईबीपीएस हो, आरबीआई हो या फिर एसबीआई हो, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस में 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो हम आपके लिए स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज़। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, उसके डिसीजन और उसके एक्शन। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस बात का आंसर दे सकते हैं। इन अ इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, हु हैज़ अ पावर ऑफ सेकेंड और अ कास्टिंग अ वोट? गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी है कब बनी और किसकी रिकमेंडेशन के साथ बनी? मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन के साथ 2016 में बनी है। इसके कितने मेंबर होते हैं? कुल 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इसका चेयरमैन होता है, जो कि एज प्रेजेंट शशिकांता दास है। और उनके साथ माइकल पात्रा, जनक राज जो है वो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन है? चेतन घाटे, पम्मी दुआ, रविंदर एच ढोलकिया। मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करता है इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना इकोनॉमी की। और मॉनेटरी पॉलिसी ने मैंडेट किया है कि हम 4% एनुअल इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है मार्च 31, 2021 के लिए। इसमें अपर टॉलरेंस लिमिट 6% है और लोअर टॉलरेंस लिमिट है 2%। मॉनेटरी पॉलिसी में उसके दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम डेडिकेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगी। सो लेट्स वी डिस्कस अवर टॉपिक। रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो अगर हम बैंकों से लोन लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो वैसे ही आरबीआई अगर लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, तो उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। प्लस वो मनी किस लिए होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ली गई है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, कई पेपर में ये भी पूछा गया है, रेपो रेट को और क्या बोला जाता है? रीपर्चेज ऑफर रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट और रीपर्चेज ऑप्शन। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं रेपो रेट की मिनिमम लिमिट क्या है? तो 5 करोड़। 5 करोड़ की अमाउंट के शुरुआत होती है और इसके मल्टीपल्स में अमाउंट दी जाती है कमर्शियल बैंक को। देन वी डिस्कस बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे बैंक रेट बोला जाता है। और ये किस सेक्शन के अंडर आता है? 49 सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। एमएसएफ। एमएसएफ क्या है? मान लीजिए कमर्शियल बैंक को आज के आज ही कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है? आरबीआई को बोलता है मुझे ओवरनाइट पे लोन चाहिए। तो वो आरबीआई से जो लोन लेता है, उस जो इंटरेस्ट रिचार्ज किया जाता है उसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ जो है वो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें मिनिमम अमाउंट क्या होती है? 1%, 1 करोड़ एंड इसके मल्टीपल्स। और मैक्सिमम अमाउंट क्या है? 1% ऑफ एनडीटीएल।
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब जब कई बार क्या हो सकता है, बैंकों के पास एक्सेस मनी हो जाती है तो वो क्या करती हैं, आरबीआई को अपने पैसे डिपॉजिट करवा देती हैं। उसके बदले आरबीआई उनको एक इंटरेस्ट देता है जिसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक टूल है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जो उसका कॉम्बिनेशन है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाई गई। ये नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ ये इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में लाया गया। देन कॉरिडोर, कई एग्जाम में ना ये पूछा जाता है कॉरिडोर क्या होता है, कई इंटरव्यूज में भी पूछा गया है। कॉरिडोर क्या होता है? जो रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ का जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉरिडोर बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करता है मार्केट में पैसा इंजेक्ट और ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। जब आरबीआई आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करेगी तो क्या होएगा, मार्केट में पैसा आएगा, अगर अगर परचेज करती है तो मार्केट में वापस पैसा जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करी है बैंकों पे, बैंक क्या कर रहे हैं, इन पब्लिक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है बैंकों से, और बैंक क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा उठा रही है। नेक्स्ट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। ये कब आया और ये क्या है? ये गवर्नर वाई वी रेड्डी की इनिशिएटिव है जो कि 2004 में इसको लाया गया। इनिशियली इसको क्यों लाया गया है? ताकि फॉरेन एक्सचेंज को, मार्केट में जो पैसा आ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए एमएसएस को लाया गया। इसमें आरबीआई क्या करती है, एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट्स में एब्जॉर्व कर लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेज करके। देन कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या करती है आरबीआई बैंकों को बोलती है कि आपको कुछ पैसा एनडीटीएल मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, आरबीआई को कुछ मनी उसकी डिपॉजिट करनी होगी। जो इसका परसेंटेज है वो आरबीआई चेंज करती रहती है बार बार। तो उस जो रेशो को जो बैलेंस डिपॉजिट किया जाता है आरबीआई के पास उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, और एस्पिरेंट्स ये डेली मेंटेन किया जाता है। देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो रेशो है जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास पैसा जमा करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये भी डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। और ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये किस सेक्शन के अंडर आता है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 24(2)(a ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में ये आता है। अब हम इसके रिलेटेड कोई क्विज लगाएंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आरबीआई, या आरबीआई का गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र? इसका आंसर है आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट, द monetary management regulates availability of money and credit only, cost of money, credit only, use of money, credit only। इनमें से किस चीज़ को यूज़ किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस।
ये इन सभी चीज़ों को यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रेगुलेट करती है इकोनॉमी को। नेक्स्ट, द कैश रिजर्व रेशियो इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल अंडर द RBI's Act 1934. Every dash bank has to keep minimum cash reserve ratio with the RBI. Public bank, commercial bank, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर बैंक, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर है कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज बाय द RBI टू absorb liquidity, inject liquidity, to keep the liquidity at the one level. इसका आंसर है absorb the liquidity on a overnight basis or for a short time period. Cash reserve ratio increases the cash for lending, borrowing, mortgaging, या फिर none of these. इसका आंसर है lending के लिए. An empowerment of a 6-member MPC was constituted by the center government by the notification in the official gazette after the amending RBI's Act 1934 by Finance Act 2012, 15, 16 और 10. इसका आंसर है द फाइनेंस एक्ट 2016. नेक्स्ट, इसके कितने जो इसके MPC के मेंबर्स होते हैं वो कितने पीरियड्स के लिए रहते हैं? 2 ईयर और until further order whichever is earlier, 5 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर. ये 4 सालों के लिए और या फिर until further order whichever is earlier. अब स्टूडेंट्स आप क्या बता सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइम में इसकी मीटिंग होती है, कितनी बार मीटिंग होती है? इसकी मीटिंग मिनिमम 1 साल में 4 बार होती है और मैक्सिमम 6 बार होती है, यानी कि हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है और इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं. In an event of the equality of a vote, who has the power of second or a casting a vote? Governor of RBI, Deputy Governor of RBI, Finance Minister या फिर Finance Secretary. जो गवर्नर ऑफ RBI है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन होता है, वही इसको वोट देता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.